स्वयंभू मनवंतर के अंत में एक महाबली असुर हुआ जिसका नाम था महिषासुर। यह दैत्य बहुत ही पराक्रमी था और महिष यानी कि भैंसे के रूप में अपनी शक्ति दिखाता था। उसने अपने पराक्रम से इंद्र को स्वर्लोक से निकाल दिया। महिषासुर ने स्वयं इंद्र का स्थान ले लिया और देवताओं की सारी शक्तियां, अस्त्र शस्त्र और धन छीन लिए। देवताओं की पत्नियों तक उसने अपने अधीन कर ली थी। देवता अत्यंत भयभीत हो गए और वो एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवादिदेवों, महिषासुर ने हमारे सारे लोक और पद छीन लिए हैं। हमारे अस्त्र शस्त्र छीन कर हमें अपमानित किया है। हम अत्यंत दुखी और निराश हैं। कृपा करके हमारी रक्षा करें। देवताओं की पुकार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मुख क्रोध से लाल हो गया। उनके शरीर से एक तेज निकलकर इकट्ठा होने लगा। वह तेज बढ़ता गया और अंत में एक अद्भुत, दिव्य और विशाल स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र देवी को अर्पित किए। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण देव ने शंख दिया, अग्निदेव ने शक्ति यानी कि भाले जैसा अस्त्र दिया, वायुदेव ने धनुष और बाण दिए, इंद्रदेव ने वज्र दिया, ब्रह्मा जी ने पाश दिया, सूर्यदेव ने तलवार दी और विश्वकर्मा ने ढाल और कवच दिए, जिससे वह युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गई। सिंह पर आरूढ़ होकर देवी ने प्रचंड गर्जना की। महिषासुर क्रोध से बोला, ये क्या है? उसकी आवाज सुनकर चारों ओर के असुर सेनानायक एकत्रित हो गए। महिषासुर की सेना का प्रमुख असुर चिकचुर था, जो 10,000 बड़े मुख वाले असुरों के साथ लड़ा। शक्तिशाली असुर असीलोमा 50,000 के साथ आगे बढ़ा। भास्कल 1,60,000 के साथ आया। उसके साथ 100 हाथी और अनेक घोड़े थे। बिडाल 1 कोटि रथ और 50,000 का नेतृत्व कर रहा था। चामर हाथियों की सेना के साथ आया। महान असुर देवी से रथों और हाथियों के साथ भिड़ गए। देवी ने अपनी तलवार चंडिका से असुरों का संहार किया, फिर बाण और अस्त्र छोड़े। वे अपने शक्तिशाली बाणों से असुरों के शरीर काटने लगी। देवी का सिंह क्रोधित होकर शत्रु सेना पर ऐसे टूट पड़ा जैसे जंगल में आग लग जाती है। युद्ध करते समय देवी ने एक लंबी सांस ली और हुंकार भरी, जिससे सैकड़ों हजारों गण वीर और वीरांगनाएं उत्पन्न हो गई और वे असुरों से लड़ने लगी। घंटी की आवाज से भी अनेक असुर स्तब्ध होकर धरती पर गिर पड़े। गदा से मारकर भी देवी ने कई दलों को कुचल दिया। कुछ असुर रक्त उगलने लगे। त्रिशूल से वार कर उसने कईयों का कपाल तक फोड़ दिया। देवी ने असुरों को हाथ पैर से विकलांग कर दिया था। कुछ असुर जिनके सिर कट गए थे, उनके धड़ उठ खड़े हुए। ये धड़ हाथों में अस्त्र लेकर देवी से लड़ने लगे। इतना भीषण युद्ध हुआ कि वहां रक्त की नदियां बहने लगी। क्षण भर में देवी ने अग्नि की तरह असुरों की सेनाएं जला दी। देवी की वीरांगनाओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और देवता प्रसन्न हुए। सेना के बाद अब सेनापतियों की बारी थी। शक्तिशाली असुर सेनापति चिकचुर अपनी सेना का संहार देख रहा था। वह अब अंबिका से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। देवी ने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। देवी ने उसके शक्तिशाली अस्त्र को काट डाला। उसने देवी के सिंह के सिर पर तलवार से जोरदार प्रहार किया और देवी के दाएं हाथ पर वार किया। जब तलवार देवी के हाथ तक पहुंची तो वो खुद टूट गई। असुर ने तब क्रोध से लाल आंखों के साथ एक शूल उठाया और भद्रकाली पर फेंक दिया। देवी ने उस शूल को अपने त्रिशूल से सैकड़ों टुकड़ों में काट दिया और फिर उस असुर को मार डाला। उस महापराक्रमी असुर चिकचुर के मारा जाने के बाद महिषासुर का दूसरा सेनापति अत्याचारी चामर हाथी पर सवार होकर आया। उसने देवी पर एक शक्ति चलाई, पर देवी के गरजते ही वह शक्ति विफल हो गई। देवी सिंह से कूदकर हाथी के गोले माथे पर चढ़ गई और चामर से भीषण कुश्ती करने लगी। युद्ध करते करते वे दोनों जमीन पर गिर पड़े हाथी से, परंतु कुश्ती चलती रही। तब देवी के सिंह ने झपट कर अपने पंजों से वार किया और चामर का सिर काट डाला। देवी ने असीलोमा को पत्थर, वृक्ष आदि फेंक कर मार दिया। सर्वोच्च देवी ने भास्कल को त्रिशूल से मारा और बिडाल का सिर तलवार से काट डाला। जब देवी उसकी सेना का संहार कर रही थी, तभी महिषासुर भैंसे का रूप लेकर गणों को रोकने लगा। किसी को वो अपने मुंह से काटता, किसी को खुरों से मारता, किसी को पूंछ से प्रहार करता, किसी को सींग से गोदता। उसकी गर्जना और चलते हुए श्वास से कई गण भूमि पर गिर पड़े।
वह बड़े बड़े पर्वत उखाड़कर फेंकने लगा। चंडिका क्रोध से भरकर उसे पकड़ने के लिए बढ़ी। उन्होंने एक पाश फेंककर उसे बांध लिया, जिससे वह अपने भैंसे रूप को त्यागने पर विवश हुआ। तुरंत वह सिंह बन गया, लेकिन अंबिका ने उसका सिर काट दिया। फिर वह मनुष्य रूप में तलवार लेकर प्रकट हुआ और अदृश्य हो गया। दोबारा दिखने पर देवी ने उस पर बाण चलाए तो वह तलवार और ढाल लेकर विशाल हाथी में बदल गया। उस हाथी ने अपनी सूंड से सिंह को पकड़कर जोर की गर्जना की, लेकिन देवी ने उसकी सूंड तलवार से काट दी। फिर वह पुनः भैंसा बन गया और तीनों लोगों को चल अचल भयभीत करने लगा। असुर वीरता और वासना से भरकर सींगों से पहाड़ उखाड़कर देवी पर फेंकने लगा। देवी ने उन्हें अपने बाणों से चूर चूर कर दिया। देवी ने उस महान असुर को अपने पैरों से दबोच लिया और शूल से मारा। जब वह उनके पैरों में पकड़ा गया, तभी देवी ने अपने विशाल तलवार से उसका सिर काट दिया। ये था अंत महिषासुर का। इसके बाद सबने घोषणा की कि दैत्यों की सेना नष्ट हो गई है। देवताओं का समूह महान ऋषियों के साथ देवी की स्तुति करने लगा। तो ये थी कहानी महिषासुर के वध की। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी चंड और मुंड के वध की। आप सभी को मुझे ध्यान से सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।